एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की लाइफ कैसी होती है। रोज़ सुबह उठना, शौहर बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाना, लंच बनाना, शौहर को अपने जॉब पे भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से लेकर के आना, बैंक का, घर का सारा काम। इन सारे काम को मैनेज करते करते ना खुद को तो भूल ही जाती है, अपनी लाइफ को भूल ही जाती है। और इन्हीं सारी गलतियों की वजह से आपका हस्बैंड जो है आपको छोड़ के दूसरों के पास जाना शुरू कर देता है। दूसरों की वाइफ़ अच्छी लगती है, दूसरी लड़कियां उनको अच्छी लगती है, वो लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने हस्बैंड की जो फीलिंग है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर क्या क्या ऐसी कमी है जो हम हाउसवाइफ़ के अंदर होती है, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है कहीं और जाना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी कि आखिर हम हाउसवाइफ़ की ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती है जिसके कारण ही हस्बैंड दूसरी जगह जाना स्टार्ट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं क्या होता है आज के टाइम पे, कि जब आपके साथ ऐसा हो रहा होता है ना, जब आपका हस्बैंड किसी और से मोहब्बत करने लगता है, किसी और के पास जाने लगता है, किसी और की तारीफ़ आपके पास करता है और आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि मुझे जो है अब ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, किसी और के तरफ मेरा हस्बैंड जा रहा है। जब ये बात आप अपने भाई बहन, माँ बाप, भाभी से, रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त किसी से भी शेयर करते हैं ना, तो वो लोग आपको सही सलाह नहीं देते हैं। इसी के कारण आज के टाइम पे बहुत सारा घर जो है ना औरतें बर्बाद कर लेती हैं। जब आप अपने इन सारी प्रॉब्लम से किसी से डिस्कस करते हैं तो सामने से सिर्फ आपको एक ही जवाब सुनने के लिए मिलता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड इस तरह की हरकतें तुम्हारे साथ कर रहा है तो तुम्हें भी उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे किसी और की पड़ी है, किसी और के साथ जाना है, तुम्हारे साथ खुश नहीं रहना चाहता, तो तुम भी उसके साथ मत रहो। ये सारी आपके मन में बात डालने लगते हैं लोग और आपके मन में भी धीरे धीरे सारी बातें आने लगती है। और आपको अच्छे से पता है जब औरत ये सारी बात सुन के जब फ़ैसला करती है अलग होने का, तो उसके साथ क्या होता है, ना वो घर की ना बाहर की कहीं के भी नहीं रहती। इसीलिए इन सारे ये बातों के ऊपर जब आप किसी से मशवरा लें तो सबसे पहली चीज़ किसी अपने से तो मत लें जो आपको जानते हों, किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान से लें जो आपको सही गलत समझा सके। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली, ये सारे लोग आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, और वैसे तो कोई भी रिश्ता, लेकिन ख़ास तौर से एक हस्बैंड वाइफ़ का जो रिश्ता होता है ना, वो तोड़ने के लिए तो हर कोई बताएगा आपको, लेकिन जोड़ने के लिए कोई मशवरा नहीं देता। अलग होने की राय सब रखेंगे कि अलग हो जाओ आप, लेकिन आपको एक होने के मशवरा कोई नहीं देगा। ना हस्बैंड की तरफ से कोई आपको समझाएगा, ना आपकी तरफ से, आपके मायके वालों की तरफ से आपको कोई समझाएगा। तो इसीलिए आप इन टॉपिक पे, जिन बहनों के साथ ये चीज़ हो रहा है ना, उनसे कह रही हूँ कि आप इस टॉपिक पे उनसे मशवरा लीजिए जिनके पास नॉलेज हो, जो आपको सही गलत बता सके। कोई अपना करीबी नहीं हो, क्योंकि अपना कोई करीबी होता है तो वो जोश में आके आपको ये तो कह देगा कि ठीक है अपने हस्बैंड को छोड़ दो, हम तुम्हारे 4 बच्चे पालेंगे, 2 बच्चे पालेंगे, खिलाएंगे। आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अलग होते हैं ना, आपको पता चल जाता है, आपको अपनी औकात का अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहाँ पर थे और कहाँ पर आप आ चुके हैं, और कितनी बड़ी गलती कर ली आपने, ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। आपको बताऊँगी ऐसी कौन सी 8 मिस्टेक है जो आपकी तरफ से होती है और उसी कारण से हस्बैंड बाहर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ हस्बैंड की फ़ितरत होती है, कुछ लोगों की फ़ितरत होती है, ऐसे वो होते ही हैं नेचर के कि उनको घर में भी वाइफ़ होती है लेकिन बाहर अफेयर चलाना होता है, 2-3 लड़कियों से बात करना होता है। तो जिनकी फ़ितरत है उनको तो आप नहीं सुधार सकते, उनसे तो मैं भी कहूँगी कि आपको सलाह मशवरा लेकर के अच्छे लोगों से पूछ करके आपको फ़ैसला करना चाहिए। जो फ़ैसला है वो आप करिए, आपको रहना है तो रहिए, वरना आप अलग भी हो जाइए। क्योंकि कुछ लोग की होती है नेचुरल फ़ितरत ये कि उनको जो है ना कई सारी लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हैं आपको पता चल जाता है मेरा हस्बैंड ऐसा है कि नहीं है। अगर आपका हस्बैंड ऐसा नहीं है, सिर्फ़ आपसे मोहब्बत करता था या पहले करता था या करता है, और फिर किसी रीज़न की वजह से वो अचानक से ही बदल गया है,
तो उनको आप सुधार सकती हैं। अगर 8 पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपका हस्बैंड आपके पास आ जाएगा और जैसा पहले था इंशाअल्लाह ताला वैसे ही आपके साथ रहने लगेगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब औरत के पास कोई चीज़ रहती है ना, कितनी भी कीमती हो उसकी कदर नहीं होती। ऐसे ही शौहर है, जब तक शौहर की मोहब्बत उसे मिल रही होती है, औरत जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नाकदरी करती है अपने शौहर की, या तो उनसे लड़ाई कर रही होती है या फिर उस तरह से नहीं चल रही होती है जैसा एक हस्बैंड चाहता है अपनी बीवी को चलाना, ठीक है। उनके बात नहीं मानना, अपनी मर्ज़ी के मनमानी करना। तो ये लगातार जब कुछ दिन तक चलता है, कुछ साल तक चलता है, तो हस्बैंड का मन हट जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप जब घर पे रहते हैं और आदमी बाहर जाता है, जब आदमी बाहर जाता है तो हज़ारों उनके पास ऑप्शन होते हैं, हज़ारों लड़कियों को वो देखते हैं, जो कि बहुत एक से एक लड़कियां होती है, एक एक अलग अलग टाइप की लड़कियां होती है, एक से एक खूबसूरत होती है। जब वो घर में आते हैं तो आपको क्या देखते हैं कि आप उन्हीं कपड़ों में, मतलब गंदे संदे मैले कुचले कपड़े में रहें, आप तैयार नहीं होते हैं, अपने घर के काम में, अपने बच्चों के काम में इतने आप बिज़ी हैं कि आपको ख़्याल ही नहीं है कि आप किसी की वाइफ भी हैं और आपकी शौहर के लिए भी आपके पास जो है कोई ज़िम्मेदारी है जो कि आपको निभानी है। और सबसे ज़्यादा शादीशुदा लाइफ में शौहर की ज़िम्मेदारी है जो कि निभानी होती है। तो अगर आप जो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि नहीं, आप थोड़ा अपने आप को चेंज करिए। अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आपको जो है चेंज होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप मेकअप किया करें घर में, जैसे आपके हस्बैंड चाहते हैं वैसे रहें, अच्छे से रहें, अच्छे कपड़े पहने, तैयार होके रहें, ताकि आपका हस्बैंड जब घर पे आए तो आपको देख के खुश हो, और जो भी उसने बाहर की हो या जिसको भी देखी हो तो उसको ये लगे कि बाहर चाहे कोई भी हो लेकिन मेरी ही बीवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट आता है हस्बैंड के रेस्पेक्ट। बहुत सारी औरतें जो हैं किसी के सामने अपने शौहर के रेस्पेक्ट नहीं करती है। जब काफ़ी दिन तक ऐसे ही देखता है शौहर की मेरी इज़्ज़त ही नहीं है इस घर में, तो वो वहाँ चला जाता है जहाँ उसकी इज़्ज़त हो रही होती है। तो आप अगर अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करते ना, उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो आज से ही ये आदत अपनी सुधार लीजिए अगर शादीशुदा लाइफ को आपको अच्छी बनानी है तो। नेक्स्ट आपका आता है अपने हस्बैंड के लिए कुछ वक्त ऐसा निकालिए जिसमें कि आप अपने हस्बैंड से बात करें, उनसे डिस्कस करें चीज़ें, और उनके साथ जो है फ्री टाइम जो है आप बिताएं। अगर आपको घर पे ऐसा टाइम नहीं मिलता तो आप बाहर भी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो ऐसा टाइम बना सकते हैं जहाँ कहीं घूमने आप जाएं। बच्चों के साथ भी जा सकते हैं आप, और अपने हस्बैंड के साथ अच्छा वक्त, अच्छा मोमेंट जो है कैप्चर करें, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है। आज जो पल आप जी लेंगे ना, वो आगे पता नहीं आपको मिले या ना मिले। नेक्स्ट आता है शौहर की बुराई। अगर आप अपने शौहर की किसी भी वजह से या किसी बात पे गुस्सा है, नाराज़ हैं, आपके शौहर ने कुछ कह दिया, उस बारे में आप अपने शौहर की बुराई करती हैं, चाहे अपने मायके में या ससुराल में, दोस्त से, किसी से भी, और आपके शौहर को पता चल जाता है ये बात कि आप पीठ पीछे उनके बारे में ऐसा बोलती हैं, तो इससे भी आपके शौहर का दिल जो है हट जाता है आपके पास से और कहीं और उनका दिल लगना शुरू हो जाता है। तो शौहर की बुराई किसी के पास भी मत किया करिए, ये गुनाह है और ये गुनाह से आप बचिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत आम हो चुका है। नेक्स्ट आता है खुशी जाहिर करना। जब शौहर आपके लिए कुछ भी चीज़ लेकर के, खाने से लेके, पहनने से लेके कोई भी चीज़, तो खुशी जाहिर किया करिए। आपको अच्छी ना भी लगे तो जाहिर करिए, खुश हो कर के लीजिए। आजकल औरतें ना हस्बैंड कब कैसे लेके वो चीज़ आ रहे हैं, किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, आपके लिए किस शौक़ से वो लेकर के वो चीज़ लेके आए होंगे, चाहे खाने की हो, महंगी हो या सस्ती हो, वो बात अलग है, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, आपको लेना चाहिए खुश होकर के, खुश अच्छा रिस्पॉन्स उनको देना चाहिए ताकि उनका भी दिल खुश हो और वो नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट आता है शौहर के आते जैसे वो घर पर आए तो आपका फेस जो है एक स्माइली फेस होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको आते साथ उनसे शेयर नहीं करना है। आते साथ जो औरत शेयर कर लेती हैं तो शौहर का अच्छा खासा मूड को ख़राब कर देती हैं। इसीलिए जब आप के शौहर घर पे आए ना, आप अपना फेस स्माइली रखें ताकि शौहर को भी खुशी हो आपको देख के। कि इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।